बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे उसका नाम है इचिनीशिया। ये भी प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसका जो प्लांट है अमूमन बहुत खूबसूरत इसके फूल होते हैं, जैसे डेज़ी से मिलते जुलते होते हैं। और इसका मेन जो असर है इस मेडिसिन का वो खून पे करती है। यानी अगर WBC का काउंट या RCB का काउंट डिस्टर्ब हो, फोड़े फिंसियाँ ज़्यादा निकलती हों, तो इसका काम है कि ब्लड को प्योरीफाई करती है और ब्लड को बैलेंस भी करती है। यानी कि बहुत अच्छी जो है ये एक ब्लड प्योरीफायर है। और सेकंड नंबर पर एक बड़ा काम इसका जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। बाज़ लोगों में बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने की टेंडेंसी होती है, यानी ज़रा सा सीज़न चेंज हुआ या ज़रा सा कोई इशू हुआ तो वो बीमार हो जाती हैं और उनके जो है वो कि अक्सर लोगों के सेप्टिक हो जाता है, अक्सर लोगों को एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ जाती हैं। तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, यानी बीमारियों को लगने से रोकती है, अंदर को मजबूत करती है। तो वैसे तो अगर इम्यूनिटी को बूस्ट करने का एक वैसे तरीका लें तो अगर माइंड बंदे का पुरसुकून रहे और सोच अपनी पॉजिटिव रखी जाए लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी, तो भी इंसान की इम्यूनिटी जो है वो बहुत बूस्ट करती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, अगर अपने आप को पुरसुकून रखा जाए और पॉजिटिव रखा जाए। फिर ये इसका एक और मेन जो सिम्टम है वो ये भी है कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल भी करती है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। इन्फेक्शन को कंट्रोल करती, ये भी मैंने आपको बताया। यानी खून साफ़ करने की बेहतरीन मेडिसिन है। खून में से जो भी गंद होता है वो साफ़ कर देती है। अगर इसके लिए जो है क्यू पावर में 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा थोड़े पानी में पिलाई जाती हैं तकरीबन, अगर ब्लड को साफ़ करना हो, फोड़े फिंसियाँ निकलती हों। ये वैसे तो बुक्स में ये भी हमने पढ़ा है कि ये स्नेक बाइट के लिए इमरजेंसी मेडिसिन है, यानी क्यू पावर में उसके ऊपर लगाया जाए जिस जगह पर सांप ने काटा है। जब तक के पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक ये है कि उस जगह पे जहर कम फैलता है, लेकिन ये है कि ज़ाती उसमें एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लेकिन बुक्स में इसका जिक्र लिखा हुआ है। तो ये है कि अगर कहीं भी, वैसे ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जिस्म में अगर कहीं भी किसी भी जगह सेप्टिक हो, यानी ज़ख़म हो या एक्जिमा हो, तो वहाँ भी बार बार अगर क्यू पावर में इसको लगाया जाए। इवन अब तो इसके ऑइंटमेंट्स भी आ गए हैं बाज़ार में। बीच में इचिनीशिया जो है वो पड़ी हुई होती क्यू पावर में, तो वो हील होते हुए मैंने देखे कि बहुत जल्दी ज़ख़म जो है, इवन गैंग्रीन के मरीज़ भी, उनके ज़ख़म भी हील हो जाते हैं। और 7-10 कतरे अगर क्यू पावर के उन्हें पिलाए जाएं तो गैंग्रीन का जो ज़ख़म होता है वो आगे नहीं बढ़ता, जितना नुकसान हो चुका होता है उससे आगे जो है वो नहीं बढ़ता। वरना आम देखने में आया कि गैंग्रीन आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। फिर ये दिमाग को भी पुरसुकून रखती है क्योंकि इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। और दूसरी मेडिसिन के साथ अगर लिया जाए तो ये अच्छा असर करती है। कान के अंदर की एलर्जी के लिए बहुत अच्छी है। अक्सर लोगों के कान के अंदर एलर्जी होती है, यानी उनका कान बहता है, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर इसे 10-10 कतरे क्यू पावर के पानी में लिए जाएं तो कान की एलर्जी जो 2 वीक्स में ख़त्म हो जाती है। कभी कभी इसके पेशेंट को जो है वो शदीद सर्दी लगती है और वॉमिट्स महसूस होती है, तो क्यू पावर में 10-10 कतरे सुबह शाम लें, हफ्ते में ठीक हो जाएगा पेशेंट। और फिर ये एंटीबैक्टीरियल है, और ये पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि WBC का काउंट जो है उसकी डिस्टर्बेंस के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इवन बुखार को ख़त्म करती है। टाइफाइड को के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है। टाइफाइड का बुखार हालांकि बहुत शदीद होता है, लेकिन उसको भी ये सही करती है। उसमें अगर बार बार लूज मोशन आ रहे हों तो इसमें जो है 10-10 कतरे दिन में 3 बार लें थोड़े पानी में, तो ये भी कवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं।
और होम्योपैथिक की ये बेस्ट एंटीबायोटिक्स में है और मेरी ये वैसे फेवरेट मेडिसिन में आती है। बच्चों की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। अगर बच्चे बार बार बीमार होते हैं तो मतलब उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। और अगर बच्चे अब 10 साल से कम उम्र के हैं तो इन्हें 5-5 कतरे क्यू पावर के पानी में दिन में 3 मरतबा दें तो बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। और अगर मुंह में छाले पड़ रहे हों और या मुंह का अल्सर हो तो उसमें भी ये बेहतरीन जो है वो काम करती है और मुंह के छालों को वो ख़त्म कर देती है। अगर रेशा आए और खांसी के साथ येलो कलर का रेशा आ रहा हो तो इस इन्फेक्शन के लिए भी बेहतरीन है, यानी उस रेशे को भी वो ख़त्म करती है। और बर्थ डिलीवरी के बाद अगर इन्फेक्शन हो लेडीज़ में और बुखार आ रहा हो और वो ना जल्दी से सही हो तो बेस्ट मेडिसिन है। 10-10 कतरे थोड़े पानी में सुबह शाम दे तो वो बुखार ख़त्म हो जाता है। इवन ये ब्लड कैंसर के पेशेंट के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है और ये मेरी नॉलेज से भी गुजरा है कि ब्लड कैंसर जिन पेशेंट्स को होता है तो उनका जो ब्लड टेस्ट होता है या उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी होती है अगर उन मरीज़ों को जो है वो 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी में डालकर दें तो काफ़ी बेहतरी आती है। फिर गले के इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। टॉन्सिल्स हों तो नीम गर्म पानी में 20 कतरे डालकर गरारे करवाएं, यानी कि क्यू पावर में ही लें और 20 कतरे से जो है जिस तरह से हम नमक के पानी के गरारे करते हैं इसके पानी के गरारे करें तो बहुत जल्दी टॉन्सिल्स को भी आराम आ जाता है और गला भी बहुत जल्द ठीक हो जाता है। पाइल्स के लिए भी ये एक अच्छी मेडिसिन है, पाइल्स पे भी अच्छा असर करती है। पाइल्स जो है वो खुश्क हो जाती है और वो मतलब ज़्यादा तकलीफ दे नहीं रहती। और ये एक्सटर्नल एक्जिमा वगैरह पर भी इसको जो है क्यू पावर में लगा सकते हैं। एक्जिमा या ज़ख्म में बेहतरी आएगी और ज़्यादातर ये जो मेडिसिन है ये क्यू पावर में ही बेहतरीन रिज़ल्ट लेती है। और इसके अलावा जो है ब्लड की तो ये बैक्टीरिया की दुश्मन समझी जाती है कि ये बहुत जल्द ब्लड में बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देती है और ब्लड को जो है वो प्योरीफाई करती है और इससे साफ़ सुथरा और ताज़ा खून पैदा होता है। तो उम्मीद है कि आज आपको एचिनीशिया की जो सारी हमने डिस्कशन की है बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और वैसे भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बहुत अच्छे ज़्यादा अरसे के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे, मेरी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, डिस्कशन अच्छी लगे और आप चाहें कि इसी तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियोस और बाकी मेडिसिन्स के लिए भी आएँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।